अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 79 श्लोक 79 उसकी टीका चल रही थी। श्लोक का पाठ कीजिए एक बार। संपन्न नो वीक्षते चक्षुषा सर्वैर्भक्तिमार्गैव चरति सात्विको आदिशति तस्मिन्नेव मोक्षपदं गत्वा न ऊहे पदः जो धन धान्य पशुपुत्र आदि से संपन्न है, ऐसा धनी अंधकूपे पतति, क्योंकि वो अंधा है, उसके लिए दारिद्र्यम एवं अंजनम औषधम, ये हमने देखा था। टीका में देखिए, इसमें एक संशोधन हमने कल बताया था। दूसरी पंक्ति में सद्भिः सत्पुरुषैर वर्जित मार्गे वर्जिते मार्गे धन संपत्तौ दोष दर्शनम अकृत्वा त्याज्ये मार्गे एवं बालिशैर बुद्धि विकलांगैः प्रोत्साहितः संचरति। बालिश बुद्धि वाले जो व्यक्ति है, वो धन को इकट्ठा करने के लिए नए नए धन प्राप्ति के उपाय बताते हैं, जबकि सत्पुरुष धन संपत्ति में दोष दर्शन देखकर उससे अलग रहते हैं, उसका त्याग करते हैं। आगे देखिए टीका में, तस्मिन्नेव मार्गे प्रतिपदम मुहुर्मुहुः स्खलन प्रच्यवन गत्वा अंधकूपे विपत्ता उपप्लवे पतति। तस्मिन्नेव मार्गे, उसी मार्ग में जो बालिशों के द्वारा बताया गया है, ऐसे मार्ग में प्रतिपदम मुहुर्मुहु, हर एक पद पर बार बार स्खलन प्रच्यवन गत्वा अंधकूपे विपत्तौ उपप्लवे पतति, अंधकूप में फिसलता हुआ। स्खलन प्रच्यवन का अर्थ है अपने मार्ग से च्युत होकर अंधकूप में वो गिरता है। इसका अर्थ ये है, ये काव्य रूप में बताया है। अर्थ ये समझना है कि धन संपत्ति होने पर आपको हर क्षण कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहेगी। धनी लोगों को यहाँ ये समस्या है, वहां वो समस्या है, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, ये चलते रहता है। विपत्तौ उपप्लवे पतति, बार बार वो गिरते रहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि फिर ध्यान चिंतन में, ब्रह्म साधना में, श्रवण में कोई समय नहीं मिलता, मन वहां उपलब्ध नहीं है। समय भी हो, आप वहां बैठे हो, लेकिन चिंतन क्या होगा?
उसको कैसे ठीक करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये सब। तस्य अंधत्व निवर्तकम, अंधत्वस्य निवर्तकम औषधम इदम, उस अंधत्व का निवारण करने का औषध क्या है? किम उच्यते, इदम दारिद्र्यम एव अंजनम औषधम। दारिद्र्य, दारिद्र्य का अर्थ है कि धन संपत्ति से अपने आप को वियुक्त रखना। धन संपत्ति पहले हमने शायद एक बार बताया होगा, जो धनी है वो सब धन लेके नहीं घूमते, वो धन का अभिमान लेकर घूमते हैं कि मेरे पास इतना धन है, वहां इतना है, यहां इतना है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। तो अगर हमको, मतलब हमारी बुद्धि में ये बना हुआ है कि चूंकि मेरे पास धन है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, तो अगर हमको कहीं ये पता चल जाए कि ईश्वर मेरे साथ है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, शास्त्र मेरे साथ है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, धर्म है मेरे साथ, पुण्य है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, तो धन की सुरक्षा की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। तो सब ठीक है, परमात्मा के शरण में हूं, मैं शरणागत हूं, इसलिए सब ठीक है। देखो ये जैसे रामायण में विभीषण रावण के पास रहते थे, वहां राजपाट सब था, सब छोड़ के भगवान के शरण में आए। वहां भगवान के पास क्या था? कुछ नहीं, खुद ही वनवास में थे, और भगवान ने उसका उसी समय राज्याभिषेक कर दिया। कहने का प्रयोजन यह है कि आप निश्चिंत होकर भगवान की शरण में रहो। भगवान ने कहा है हम योगक्षेम की चिंता आप मत करो, हम उठा लेंगे उसको। ये दारिद्र्यम का ये अर्थ है कि आप अपने लिए चिंतित मत रहो, वो हो जाएगा, आप मोक्ष के लिए प्रयास कीजिए बस। अस्यायम अर्थ है, अब ये पूरा सार रूप अर्थ इस श्लोक का, यदा धनेन अंधो भवति तदा सः शिष्टाचारस्य सामाजिक मर्यादायाः सदाचारस्य स्वधर्माचारस्य च नियमानुल्लंघते स्वस्य प्राणानपि त्यक्त्वा परम पुरुषार्थहीनो भवति। धनेन अंधो भवति, धन से जो अंध हो जाता है वो शिष्टाचार, सामाजिक मर्यादा, सदाचार, स्वधर्म आचार, ये सारे नियम का उल्लंघन कर लेंगे। बोले वो हमको कुछ नहीं, वो होते हैं ऐसे लोग। नियमान उल्लंघते स्वस्य प्राणानपि त्यक्त्वा, अपने प्राण को भी छोड़कर, प्राणानपि त्यक्त्वा का अर्थ है कि नियम का उल्लंघन करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। परम पुरुषार्थ हीनो भवति, मोक्ष का जो पुरुषार्थ है उससे वंचित रहेंगे। तस्य अपेक्षया उचितम एव दारिद्र्यम येन धन मदांधत्व रोग निवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। उसकी अपेक्षा ये उचित ही है कि दारिद्र्य हो, जिसके कारण धन मदांधत्व रोग, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। धन मदांधत्व ये मतलब सीधे शब्द नहीं दिया है श्लोक में, धनेन अंध केवल इतना दिया है, धन का जो मद है उसके कारण, मतलब कम से कम चीज, अपरिग्रह जो है आपके लिए सही रहेगा, ऐसे बताया। आगे जो दो श्लोक है वो सरल है। लोभश्च लोभ क्रोधश्च दंभश्च
क्रोधश्च दम्भश्च मदो मत्सर एव च मनो मत्सर एव वर्धते वित्तप्राप्त्या वर्धते वर्धते वित्तसम्पत्त्या चित्तशोधनम्। कथं तच्चित्तशोधनम् लोभक्रोधश्च दम्भश्च मदो मत्सर एव च वर्धते वित्तसम्प्राप्य कथं तच्चित्तशोधनम्। लोभः, क्रोधः, दम्भः, मदः, मत्सरः एव च वित्त संप्राप्त्या वर्धते। कथम तद्धनम चित्तशोधनम। धन से, वित्त की संप्राप्ति से क्या होगा? लोभ, क्रोध, दंभ सारे दूषण बढ़ जाएंगे। अब ये चिंतन का विषय है। यहां श्लोक में तो केवल दे दिया है कि ऐसा होगा। ये कैसे होगा, इसका कुछ दृष्टांत हमको तो यहाँ ज्यादा अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे एक महात्मा थे, वो ऐसे विषय पर मतलब 1.5 घंटा बोलेंगे, विश्लेषण करेंगे अच्छे से कि वित्त की कोई भी विषय हो, उस पर वो विस्तार से चिंतन करते थे। एक बार उनको एक सभा में उनको कहा 5 मिनट बोलना है, 5 मिनट या उससे कम, 3 मिनट ऐसे ही कुछ। उन्होंने केवल मंगलाचरण किया, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उनको 1.25 घंटे से कम बोलना वो उनको बैठा ही नहीं था कभी। कोई कोई ऐसे महात्मा होते हैं 2 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते, और ये बढ़िया महात्मा थे। लेकिन वित्त से लोभ कैसे बढ़ेगा कि अधिक आवश्यकता है। अभी न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कितना भी धन हो आपके पास, आपको लगेगा कि अभी कम है मेरे पास। पूरे संसार की संपत्ति के सामने आपकी संपत्ति कितनी होगी? बहुत कम। तो लोभ बना ही रहेगा। क्रोध, अब आपको चाहिए अधिक धन, नहीं मिलेगा, दुख होगा, क्रोध होगा। है और उसका व्यय करना पड़ेगा, क्रोध होगा। दंभ, जिनके पास कुछ धन होता है वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास बहुत है, दंभ करते रहते हैं। जूठे गहने पहनेंगे, आभरण, और सबको लगेगा अरे बहुत पैसा है इनके पास। और वो मतलब उनके कार्य वगैरह में बहुत नुकसान होता है उनका, करोड़ों का उनका दिवाला रहता है। और दिखाएंगे ऐसे कि अरे हमारे पास तो बहुत संपत्ति है। दंभ है। मद है, धन का मद होता है। मत्सर, अन्य से ईर्ष्या होती है। जो जिनके पास आपसे अधिक होगा ही, कोई ना कोई तो होगा जिसके पास अधिक होगा, तो मात्सर्य दोष रहेगा। फिर अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो उनको नीचे कैसे गिराएं, ये बार बार ये सोचते रहते हैं। तो ये सब दूषण है। वित्त संप्राप्त्या वर्धते, कथम तच्चित्त शोधनम। चित्त शुद्धि का वो साधन कैसे होगा? टीका, वित्त संप्राप्त्या लोभः क्रोधश्च दंभश्च मदश्च मत्सरश्च एव वर्धते। तद्धनम चित्तशोधनम, चित्तशुद्धेः साधनम कथम भवेत्, न कदापि भवेत् इत्यर्थः। वो चित्त शुद्धि का साधन कैसे होगा? चित्त शुद्धि का साधन क्या होगा? जो चित्त को विक्षिप्त न करे। बहुत अहंकार है
तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। धन है लेकिन धन को ही प्राधान्य देकर आप कुछ कर्म भी करोगे, यज्ञ आदि, तो वहां चित्त विक्षिप्त रहेगा, क्योंकि प्राधान्यता धन को दी है आपने। जैसे नचिकेता के पिता, तो फिर वहां चित्त शुद्धि नहीं होगी। अलाभाद द्विगुणम दुखम अलाभाद् द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्यय संभवे वित्तस्य व्ययसम्भवे ततोपि त्रिगुणं दुःखम ततोऽपि त्रिगुणं दुःखं दुर्व्यये विदुषामपि। निर्भये विदुषामपि अलाभाद् द्विगुणं दुःखं वित्तस्य वित्तस्य व्यसम्भवे ततोऽपि त्रिगुणं दुःखं दुर्भये। दुर्व्ययेऽपि अलाभाद द्विगुणम दुखम, इसको दो प्रकार से ले सकते हैं। अलाभाद द्विगुणम दुखम मतलब वित्तस्य अलाभाद द्विगुणम दुखम, वित्तस्य व्यय संभवे द्विगुणम दुखम, दो प्रकार से। और अगली पंक्ति में विदुषामपि दुर्व्यये ततोपि त्रिगुणम दुखम, दो प्रकार से द्विगुणम दुखम और एक त्रिगुणम। अलाभ से अगर धन प्राप्त हुआ तो कुछ दुख है, समझो मुझे चाहिए लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो अलाभात द्विगुणम दुखम। व्यय का संभव है, संभावना है व्यय की, उसमें भी द्विगुणम दुखम। और दुर्व्यय हो रहा है, मतलब ऐसे ही पानी में बह गए पैसे, त्रिगुणम दुखम। विदुषाम अपि, मतलब वो तो विवेकियों को भी कभी कभी ये दुख हो जाता है। ये संभव, क्योंकि जैसे हमारे संप्रदाय में धन है वो लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी का दुर्व्यय अगर हो रहा है तो किसी को भी दुख होगा। जबकि अगर इतने सारे भूखे लोग रहते हैं तो उनको अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है और कहीं ऐसे ही पैसे व्यर्थ व्यय हो रहा है, तो हमको लगेगा कि इससे अच्छा तो कहीं उनको दे दिया होता, उनको इसका उपयोग, कहीं कुछ ना कुछ कर लेते। तो दुर्व्यये विदुषामपि त्रिगुणम दुखम, ये धन का बहुत ऐसा दुख होता है। टीका देखिए, वित्तस्य व्यय संभवे, इसमें एक ही प्रकार से दिए, वित्तस्य व्यय संभवे अथवा अलाभात, लेकिन दो अथवा करके दो कर सकते हैं। व्यय की संभावना में भी द्विगुण दुखम, द्विगुणम दुखम, और अलाभ से भी द्विगुणम दुखम। मतलब कोई दुखी क्यों है? क्योंकि धन प्राप्त नहीं हुआ, और कोई दुखी क्यों है? क्योंकि धन प्राप्त हुआ है। जैसे महाराज जी दृष्टांत देते हैं कि रोज समझो 20 रुपए मिलते हैं भंडारे में, और किसी को, मतलब किसी एक दिन 50 मिल गए तो आप बहुत खुश हुए। फिर भोजन समाप्त हुआ, बाहर निकले, देखा अरे आपको कितने मिले? 100। तो दुखी हो गए, बिना वजह के दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि किसी और अन्य को अधिक मिला, तो अलाभात द्विगुणम दुखम। दुर्व्ययेतु विदुषामपि ततोपि त्रिगुणम दुखम भवति। भाष्यकार ने ये जो श्लोक लिखे हैं, मतलब उसमें बहुत कुछ चिंतन हुआ रहेगा। उन्होंने देखा भी होगा राज परिवारों को, उस समय तो बहुत राज के परिवार थे, बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, और ये चिंतन का परिणाम है ये सब श्लोक।
तस्मात् धनम दूरात् त्यजेत इत्यर्थः। इसलिए धन को दूर ही रखो, दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। नित्याहितेन वित्तेन यावितेन वित्तेन भयदानपायिना भयचिन्तानपायिना स्वास्थ्यं कुतो जन्तोर् चित्तस्वास्थ्यं कुतो तेनाहिना यथा। जन्तोर्विभक्तेनाहिना यथा भयचिन्तानपायिना चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोर्गृहस्थेनाहिना यथा। नित्य अहितेन वित्तेन भय चिंता अनपायिना जंतो हो कुतः चित्त स्वास्थ्यम यथा गृहस्थेन अहिना कुतो चित्त स्वास्थ्य। गृहस्थ जिसके घर में सांप हो उनको कहा जाए सो जाओ आराम से, वो कहाँ वो सोएंगे, वो खड़े रहेंगे पूरा समय सजग। मतलब कोई बता रहा था मुझे थोड़े समय पहले, उनके कमरे में सर्प था। मतलब वो सो के उठे या कुछ जगह होंगे और देखा कि कमरे में सर्प है। मतलब उनकी परिस्थिति, अब कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ, अब कहाँ बैठेंगे। और जहां जंगलों में आश्रम रहते हैं स्वामी जी, तो वो आप लोगों के वहां बहुत देखो, जंगलों में जहां आश्रम रहते हैं वहां, और तो जहरीले होते हैं सांप, ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे ही आ गया है। तो उनको कहाँ चित्त में स्वास्थ्य होगा, मतलब चित्त बिल्कुल विक्षिप्त होगा। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक हम बैठ नहीं पाएंगे। ये धन का भी ऐसा है, किसी को अगर आपने कह दिया ये थोड़ा पैसा अभी आप रखिए, थोड़े दिन में हम ले लेंगे, अब उनके सिर पे एक बोझा बना रहेगा। जब तक ये धन जाएगा नहीं वो शांत नहीं हो सकते। और जिनका अपना धन है उनको तो और भी चिंता। वो कहने का तात्पर्य ये है कि आप तब तक अविक्षिप्त होकर कुछ श्रवण आदि साधना नहीं कर पाओगे। भय चिंता अनपायिना, भयंच चिंता च भय चिंते ते अनपायी अनपायितया अनिवार्यतया यस्मिन् वर्तेते तद भय चिंता अनपायी तेन भय चिंता अनपायिना। भय और चिंता, भयंच चिंता च इति भय चिंते द्विवचन करके। भय क्या होगा कि ये धन चला जाएगा, चिंता क्या रहेगी कि इसका सदुपयोग कहाँ किया जाए, कोई आके कुछ छल न कर ले हमसे, ये सब। ते अनपायितया, अनपायी अपाय का अर्थ है निवृत्ति, अनपाय का अर्थ है वो ना जाए, अनिवार्य, अनिवार्यतया यस्मिन वर्तेते, यस्मिन अंतःकरणे चित्ते, जिस चित्त में ये रहेंगे भय और चिंता, अनिवार्यतया तद भय चिंता अनपायी तेन भय चिंता अनपायिना वित्तेन। मतलब वहां जिसके पास ऐसा वित्त होगा उसके चित्त में भय चिंता बने रहेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। भय चिंता अनपायिना नित्याहितेन, नित्य शब्द जो है नपुंसकलिंग में चलेगा, नित्यम।
अथवा अव्यय होगा। नित्यं सर्वदा अहितेन अहितकारिणा वित्तेन, नित्य जो सर्वदा अहितकारी है ऐसा वित्त। जंतोर चित्त स्वास्थ्यम कुतो भवेत। चित्त स्वास्थ्यम, चित्तस्य स्वास्थ्यम मनः शांति, मन शांति मतलब मनसः शांति। शांत नहीं रहेगा मन। साधारण भी कोई अगर समझो, जैसे कभी कभी महात्माओं को कहा जाता है कल आपको 5 मिनट बोलना है किसी विषय पर, और उनको बिल्कुल अभ्यास नहीं है, उनको आधी रात तो नींद नहीं आएगी, और समझो उनको बोलना है, उनके पहले 5 महात्मा और बोल रहे हैं कुछ, उनका छठा नंबर है, वो 5 महात्मा क्या बोल रहे हैं वो कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपना ही सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा। इसको कहते हैं चित्त की अस्वस्थता। मतलब साधारण एक ऐसा दृष्टांत है, वो सिर पर बोझा बन जाता है, उनसे श्रवण नहीं होगा। आपको उस चीज को वहां से हटाना ही होगा, तब आप निश्चिंत होकर श्रवण कर पाओगे। यहां केवल धन का दृष्टांत है, कहीं भी कोई भी ऐसा संदर्भ हो। एक महात्मा आते हैं यहाँ, नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनके पूर्वाश्रम में कुछ जमीन वगैरह की उनकी समस्या है। समस्या मतलब उनकी जमीन है और भाई कुछ चाहता है और कुछ के पता नहीं क्या, वो अध्ययन ही नहीं कर पाते हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। चित्तस्य स्वास्थ्यम मनः शांति कुतो अस्ति। यथा गृहस्थेन गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ स्तेन गृहस्थेन अहिना, यथा यस्य गृहे अहिर्वसति तस्य शांति ही कदापि न संभवति, तथैव यस्य गृहे धनम तस्यापि इत्यर्थः। इसके घर में सर्प हो, वो शांत होकर कैसे जी सकता है। अब मैं आपको बताता हूं। मैं किसी के घर भोजन गए के लिए गए थे हम, भिक्षा में, और भोजन शुरू हो गया था, थोड़ा हुआ, फिर मुझे बताया गया कि उनके घर में सर्प है। उनका जो पुत्र है, उनका वो मतलब पालतू प्राणी सर्प। मैं आगे भोजन ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अब ये इनको कैसे, इसका देखभाल इनकी क्या करते हैं, और उनको कुछ खिलाना पड़ता है। सर्प को क्या खाएगा, मेढक खाते हैं। अब आप भोजन कर रहे हो और आपको बताया जा रहा है कि हम किसी और को घर में मेढक भी खिलाते हैं, अब आप क्या खाओगे। मतलब ये भी विचित्र लोग भी रहते हैं समाज में। तो यस्य गृहे अहिर्वसति तस्य शांति कदापि न संभवति, ऐसा ऐसा होता है। छोड़िए उसको। अगला श्लोक है, ये फिर से शार्दुल विक्रीडित में है। कांतारे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ च वा कान्तारे विजने वने दूरैर्वापि तथेतरैर्नरवरैर्युक्तो वियुक्तोऽपि वा युक्तोऽपि वा स्वस्थतया सुखेन वसति
याद्रियमाणो जनैः विश्वस्वस्ततया सुखेन वसति यादृयमाणो जनैः नात्येव धनी सदा कुलमतिर्भीतश्च पुत्रादपि देववदनी सदा कुलमति पुत्रादपि चोरीरापि तथैतरे नरवरैः युक्तो वियुक्तोऽपि वा स्वास्थ्यतया सुखेन वसति यादृयमाणो जनैः क्लिश्नात्येवधनी तदा कुलमतिर्भीतश्च पुत्रादपि। दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, निस्वह और धनी। निस्वह का अर्थ है निर्धन पुरुष, जिसके पास कुछ नहीं है। तो निस्वह स्वस्थतया सुखेन वसति, तृतीय पाद में दिया है। निस्वह है वो सुख से रहेगा, स्वस्थ होगा। और धनी अंतिम पाद में दिया है, धनी क्लिश्नाति। ये मुख्य है, इसका अर्थ है। अब कहाँ वो देखो, निस्वह कांतारे विजने पदे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ च वा चोरैर्वापि तथा इतरैर् नरवरैर्युक्तो वियुक्तोऽपि वा निस्वह स्वस्थतया सुखेन वसति। धनी जनैः आद्रियमाणः सदा आकुलमतिर् पुत्रादपि भीतश्च क्लिश्नात्येव। जिसके पास कुछ धनादि नहीं है वो कांतारे। अब इस सब का अर्थ दिया है टीका में। कांतारे का अर्थ है ऐसे मार्ग में जहां चोर रहते ही हैं। जैसे नर्मदा परिक्रमा में हमको बताया कि कहीं रहते हैं ऐसे लोग, मतलब अन्य अन्य जगह में तो रहते ही हैं, मैं तो केवल परिक्रमा की बात कर रहा हूं। वहां भी चोरादि उपद्रव रहता है। विजने वने, जहां जन रहित प्रदेश हो, वन हो। कांतारे का अर्थ दिया है चोरादि उपद्रव दुर्गम मार्गे, और वन का अर्थ है विपिने, और विजन का अर्थ है जन रहित। जंगल हो या आवश्यक नहीं है, केवल ऐसे ही आप जा रहे हो कहीं। जनपदे, जनपदे जहां बहुत सारे लोग हों, जैसे रेलवे स्टेशन। अब जिनके पास धन हो, बंबई में तो भयंकर परिस्थिति होती है, मतलब जेब कतरे सभी जगह रहेंगे। ट्रेन में, बस में, पैदल आप चल के जा रहे हो, आपका बटवा गया पैसे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, और गालियां आपको ही मिलेगी कि आपने ही कुछ गलती की है। सेतौ, सेतु में। निरीतौ, ये निरीति शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। निरीति, निरीति, इसका अर्थ है ये जो षड ऋतुएं हैं, हर ऋतु का कुछ उपद्रव होता है। जैसे वसंत ऋतु अभी चल रहे, उसका उपद्रव क्या है? ये जो पुष्प की रज, पोलन जिसको कहते हैं, जिससे एलर्जी, ये भी तो हर ऋतु में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है।
ये ऐसा शब्द अर्थ दिया है। सामान्य अर्थ ये है कि उपद्रव होना, जैसे टीका में बताया है, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, दुर्भिक्ष हो, कुछ न कुछ वर्षा के समय, ग्रीष्म में बहुत ये सब होता है। जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, मतलब 3 दिन तक पहले वर्षा हुई, ऐसा हमने सुना था। फिर वर्षा रुक गई थोड़े समय, और फिर बादल जब फटा, फिर इतना जल की पूछो मत। तो हर ऋतु का अपना कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। किसी में भी चोरैर्वापि तथा इतरैर नरवरैहि, चोर हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, उत्कृष्ट निकृष्ट कैसे भी हो, निस्वः स्वस्थतया सुखे न वसति, उनको कोई आपत्ति नहीं, कुछ है ही नहीं, कौन लेके जाएगा कुछ, बल्कि वो कुछ दे के जाएंगे कि आपके पास कुछ है नहीं, रखो थोड़ा कुछ। और जो धनी है, जनई ही आद्रियमाण है, अन्यों के द्वारा जिसको महत्व प्राप्त हुआ है, सदा आकुलमति ही, वो बिल्कुल आकुल व्याकुल रहते हैं। कृष्णात्यव, ये क्लिश धातु है, दिवादि गण में आत्मने पद में चलेगी, लेकिन क्रियादि गण में परस्मय पद है, तो यहां क्रियादि गण की धातु लेनी होगी। क्लिशु विबाधने, कृष्णात्यव, पुत्रादपि भीतश्च, और पुत्र से, स्वजन से भी वो भयभीत रहता है। मतलब कोई अगर आपकी प्रशंसा करे तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा है, इसको पैसे चाहिए, चाहे वो कुछ ना हो तो भी। निस्वः निर्धनः पुरुषो विजने जनरहित प्रदेशे कांतारे चोरादि उपद्रव दुर्गम मार्गे, चोरादियों के उपद्रव वाला जो मार्ग होता है, वने विपिने, एक महामंडलेश्वर जी हैं, वो ये चंबल वगैरह की घाटियों में बहुत घूमे हैं, वहां साधना की है। अब वहां तो हर समय यही रहेंगे लोग, मिला हूं मैं उनको। मतलब यहाँ जो लिखा है वो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में घटा होगा। दुर्गम मार्गे वने विपिने, जंगलों में तो घूमना रहता ही है। जैसे ये 4 धाम की यात्रा है, अभी तो इसके रास्ते बन गए हैं, फिर भी जो पद यात्रा करके जाते हो इस रास्ते से नहीं जाते, वो तो बीच में से ही जाते हैं, जैसे स्वामी जी बता रहे थे पहले, वो ही है ये सब। आपको कहीं बीच से जाना है और वो जंगल से ही जाओगे। वने विपिने जनपदे जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति यत्र तज्जनपदम, जिस रास्ते से साधारण मनुष्य लोग जाते हैं, तस्मिन् जनपदे प्रदेशे वा पूरे नगरे मनुष्यैः पूर्णे बहुग्रामीय व्यवहार स्थाने, जहां बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, वहां तो और भी आपको अस्वस्थता रहेगी धन से। सेतौ च वा नीरितौ निर्गता इति ही षड प्रकार उपद्रव विशेषो, 6 प्रकार के उपद्रव विशेष जिससे निर्गत हो चुके हैं। निर्गता इति ही यस्मात्, इति ही का अर्थ है 6 प्रकार उपद्रव विशेष। अवृष्टि शून्य, दुर्भिक्षादि शून्य वा, कहीं अवृष्टि हो, कहीं दुर्भिक्ष हो, कहीं अतिवृष्टि हो, कहीं कुछ हो,
सर्व उपद्रव रहित देशे च चोरैः तथा अन्यैः तथा इतरैः, चोरों से युक्त अथवा वियुक्त, चोरैः युक्तः, युक्त अयुक्त का, अयुक्त वियुक्त का अन्वय वहां से करना है। चोरैः युक्तः तथा इतरैः नरवरैः युक्तः। चौर दिया है, चोर दोनों पाठ हो सकते हैं, वैसे शब्द तो दोनों बनते हैं ना, चोर भी, लेकिन टीका वैसी होनी चाहिए जैसे श्लोक में है। चौर उसको एक कर दीजिए, चोरई ही एक मात्रा। तथा इतरई ही अन्यै ही अपि निकृष्ट पुरुषै ही युक्तो नरवरै ही अपि उत्कृष्ट पुरुषैर वा वियुक्तो, कहीं उत्कृष्ट पुरुष हो कहीं निकृष्ट हो, स्वस्थतया सुखेन वसति, ये निस्वः, जनैर आद्रियमाणः आदरणीयो धनी सदा आकुलमतिः, आकुलमतिर्यस्य स आकुलमतिः, पर्याकुलमतिर् अव्यवस्थित चित्तः, पर्याकुलमतिः परितः आकुलमतिः। सभी जगह उनके सिर पे समझो कुछ भूत ही सवार है, इधर उधर भागते रहते हैं। अव्यवस्थित चित्तः पुत्रादपि भीतः अवश्यम ही क्लिश्नाति, पुत्र से भय क्या होगा, एक तो पुत्र मेरा ही धन ले लेगा, अथवा हमने इतनी मेहनत करके इतना कमाया है, ये पुत्र 5 साल में सबका सत्यानाश कर देगा। वैसा होता है, पिता ने 30-40 साल मेहनत करके कुछ धन कमाया, उसने 5 साल में सब चला गया। तो पुत्रादपि भीतो अवश्यम ही क्लिश्नाति, भय हेतु हो दुखम प्राप्नोति इत्यर्थः। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही इति आचार्य प्रवरैरुक्तम, आचार्य के द्वारा ये बताया गया है भज गोविंदम। ठीक है, आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।